ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा नरगिस जैसे ही वलीद के दिल की बात जान जाती है, इसे पता चल जाता है कि वलीद मनाहिल को पसंद करता है, तो नरगिस अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाती है। नरगिस सबा की खाला अम्मी को फ़ोन करती है और कहती है कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि निकाह होने के बावजूद भी इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। वलीद ने कई बार सबा को कॉल किया लेकिन वो वलीद से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर सबा की खाला अम्मी कहती हैं मैं भी सबा को समझा कर थक चुकी हूँ लेकिन इसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही। जिस पर नरगिस कहती है कि बेहतर यही है हम इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, जिस पर सबा की खाला अम्मी भी रजामंदी ज़ाहिर करती है और हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है मेरे ख्याल में बच्चों के लिए यही बेहतर रहेगा। अगले दिन वलीद और नरगिस वलीद का रिश्ता लेकर मनाहिल के घर पहुंच जाते हैं। मनाहिल जैसे ही वलीद को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वलीद ने ये खुशखबरी कल रात मनाहिल को सुना दी थी और मनाहिल ने भी अपनी रजामंदी का इजहार वलीद से कर दिया था। नरगिस माजदा से कहती है कि माजदा आज मैं तुम्हारे घर तुमसे सबसे कीमती चीज़ तुम्हारी मांगने आई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम कभी इनकार नहीं करोगी। जिस पर माजदा कहती है कि नरगिस तुम्हारे हम पर बहुत एहसानात हैं, मैं भला कैसे इनकार कर सकती हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। जिस पर नरगिस कहती है कि मैं वलीद के लिए मनाहिल का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। माजदा के तो जैसे रंग ही उड़ जाते हैं, वो कहती हैं वलीद की तो शादी हो चुकी है, वलीद का निकाह हो चुका है, रुखसती होने वाली है, नरगिस ये तुम क्या बात कर रही हो। जिस पर नरगिस कहती है वलीद और सबा का रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, मनाहिल और वलीद एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं चाहती हूँ बच्चों की खुशी में हमें भी खुश हो जाना चाहिए। माजदा कहती है मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, भला ये क्या बात हुई, शादी हो गई, निकाह हो गया, रुखसती का टाइम आया तो आप लोगों ने इनकार कर दिया, कुछ तो ख्याल कर लेते कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो वलीद बोलकर कहता है कि आंटी आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माजदा कहती है क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी भतीजी की शादी ऐसे लोगों में नहीं कर सकती जो लड़की घर में रुखसत होकर भी नहीं आई और उन्होंने इसे तलाक देती। ना बाबा ना, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती, मैं वलीद के को हाँ कर चुकी हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिसको एतराज़ है रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। मैं फूफो अगर आपको एतराज़ है तब भी मैं वलीद से शादी करूँगी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी में मुझे आप लोगों ने बहुत दुख दिए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ काम वाली हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस पर माजदा कहती है मनाहिल तुम तो बुरा ही मान गई, बेटा मेरा ये मतलब नहीं था। जिस पर मनाहिल कहती हैं आपका क्या मतलब था, मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ, आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी सारी जायदाद भी मेरे साथ चली जाएगी। जिस पर वलीद बोलकर कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, ये घर मनाहिल का है, हम ये घर भी आपके नाम कर देंगे, जो जायदाद है वो भी हम आपको दे देंगे, हमें सिर्फ मनाहिल चाहे। जिस पर माजदा खुश हो जाती है और कहती है वलीद बेटा तुमने तो सारी टेंशन ही ख़त्म कर दी, अब मेरी तरफ से इसे आज ले जाओ या कल ले जाओ, ये तुम्हारी अमानत है हमारे पास। इस तरह वलीद और मनाहिल की शादी तय हो जाती है। ज़ैन जो एक तरफ मनाहिल की खुशी में खुश भी है लेकिन इसको किसी और का होते हुए देखकर इसे बहुत दुख होता है, इसका चेहरा उतर जाता है। माजदा कहती है वलीद अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हारे लिए मैंने निम्रा को पसंद किया है। जिस पर ज़ैन कहता है कि अम्मी मैं निम्रा को कभी इस नज़र से नहीं देखा। जिस पर माजदा कहती है तो अब देख लो, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। ज़ैन परेशानी के आलम में अपने कमरे में बैठा होता है कि निम्रा इसके पास आ जाती है और कहती है कि ज़ैन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिस पर ज़ैन कहता है जी बताओ। तो निम्रा कहती है मेरी माँ और मेरे भाई ने मुझे इस घर में इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सकूं और मेरी शादी तुमसे हो जाए, उन्होंने मुझे इस घर में इसलिए भेजा है। ज़ैन गुस्से में कहता है कि तुम्हारी माँ और भाई कभी साजिशों से बाज नहीं आएंगे। जिस पर निम्रा ज़ैन के करीब आते हुए कहती है ज़ैन मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। जिस पर ज़ैन कहता है तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं मनाहिल को पसंद करता हूँ, मनाहिल को अपने दिल से नहीं निकाल सकता। जिस पर निम्रा कहती है कि मैं आपसे नहीं कह रही कि आप मनाहिल को अपने दिल से निकाल दें, मैं खुद ही आपके दिल में अपनी जगह बना लूँगी और आपको किसी को याद करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। ये बातें माजदा बाहर खड़ी सुन रही होती है और इस दिल में सोचती है ये तो ठीक हो गया, मेरे बेटे की शादी भी हो जाएगी और मुझे घर संभालने के लिए एक काम वाली भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ ज़ारा के साथ अब बहुत बुरा होने वाला है। ज़ारा को अपने किए की सज़ा मिलने वाली है। हनान ज़ारा को तलाक दे देता है और जैसे ही तलाक के पेपर ज़ारा के पास पहुंचते हैं, ज़ारा गुस्से में हनान के घर पहुंच जाती है और वहां देखती है कि शिबा मौजूद होती है। शिबा को देखकर ज़ारा को और भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि हनान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे तलाक दे दी तुमने और तुमने मुझे धोखा दिया और तुम यहाँ शिबा से शादी करने वाले हो। जिस पर हनान कहता है मेरा गिरेबान छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से, तुम अब इस चीज़ का कोई हक नहीं रखती, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और ख़बरदार आइंदा तुमने इस घर में कदम भी रखा। तो ज़ारा गुस्से में कहती है मेरी एक पाई तुम्हें वापस करनी होगी और अपनी बहन को भी वहाँ से ले जाओ वरना मैं तुम्हें इसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दूँगी। जिस पर हनान की माँ कहती है हिम्मत है तो इसे वहाँ से निकाल कर दिखाओ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।